दिया बुझा के वो अंधेरों में बैठ जाते हैं, दिया बुझा के वो अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के वो गैरों में बैठ जाते हैं। हमने तो वोट दिया था उसे गठबंधन के नाम पर, लेकिन वो जाके मोदी की पैरों में बैठ जाते हैं। कि महागठबंधन तो महाठगबंधन एक बार ऑलरेडी हम लोगों को प्रूफ कर चुका है। हमने दिया था वोट नीतीश को, लालू जी को, कांग्रेस को मिला के वोट दिया, वो हमारा वोट तो ले लिए, ले आकर के दूसरे के झोली में डाल दिए। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगे घर के चिराग से। कि दिल में आग रखती है लपे गुलाब, दिल में आग रखती है लपे गुलाब, बिहार जलाने का आरजू दिल में है, फिर भी नीतीश और लालू प्यार का बात करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मुद्दा है यहाँ का, गरीबों का कोई नहीं है ऊपर वाला के अलावा। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है इस बार अगर पतंग छाप चुनाव जीत जाते हैं, इसका जो हाईकमान है, इसका हाईकमान का नाम है बालिस्टर असदुद्दीन साहब। वो गरीबों का आंसू पूछने का काम किया है। और एसपी साहब जो इलेक्शन लड़ रहा है मजलिस से, उसी का पार्टी से कम 2 करोड़ रुपया अपना धान का, उसका बेटा 2 विदेश में रहता है, वो सारा पूंजी को गरीबों में बांट दिया है। उसी का सिला मिल रहा है उसको। लोग एक तरफा हो चुके हैं, अब की बार किसी का नहीं सुनेगा। और इसलिए नहीं सुनेगा कि मदरसा और मस्जिद को बंद करते हुए चले जा रहा है। अभी आसाम के अंदर में आप जाइए, वहाँ का क्या आलम है। कुरान का तालीम बंद हो गया है, मदरसा का तालीम बंद हो गया। इस मुद्दे पर यहाँ चुनाव हो रहा है। ऐसा कुछ यहाँ के जो कैंडिडेट हैं MIM के, ऐसा उन्होंने कुछ दावा किया है कि अगर हम विधायक अगर बनते हैं, कुछ उन्होंने इस तरीके से कहा है कि रोजगार देंगे हम यहाँ। हाँ देखिए, इजहार एसपी साहब का ये कहना है, पहले काम करो फिर बात करो। उन्होंने कुछ भी नहीं है, आम आदमी है, लेकिन सेवा के लिए एक एम्बुलेंस अपना पैसा से फ्री कर दिया लोगों के बीच में। जनता गवाह क्या भाई, सही कि गलत? एकदम सही है। लेकिन एक और चीज़ देखा जाता है कि विधायक कैंडिडेट, जब विधायक बनने से पहले जो भी कैंडिडेट जो होते हैं, वो उनका ये दावा होता है और वो बहुत सारी मदद करते हैं। क्या अगर वो विधायक बनेंगे फिर भी वो अपने बात पे खड़े उतरेंगे? देखिए, इजहार साहब चुनाव आज लड़ते हैं, उसका खानदानी का ये आदत है कि बगैर आदमी का और बगैर बांटी हुए अपना लुकमा मुंह में नहीं डालते हैं। बात पता कर लीजिए आप। और कोई कुछ बोलना चाहता है यहाँ पे? क्या बोलना? देखिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई को एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं उसमें किस तरह से आप हमारा जो यहाँ का जो गवर्नमेंट चल रहा है वो किस तरह से काम किया है, या क्या विकास हुआ है कॉलेज के बारे में, स्कूल कॉलेजेस वगैरह। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे 8 या 10 तक स्कूल है और एक +2 भी स्कूल है जिसका जो 2 साल पहले बन चुका है, लेकिन अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अगर आप मुझे 2 मिनट समय देंगे। आप सड़क की हालत तो देख चुके हैं कि अभी आप आए होंगे तो आपको कितनी हचके खाने पड़े होंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक अल्ता, यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है अल्ता हाट, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर 10,000 लोगों की भीड़ है तो आप किसी को भी पूछ लीजिए कि कोई भी छोटा सा इलाज भी वहाँ करवा लिया हो, जबकि वहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है, 2 एकड़ का प्लॉट है। आज तक उस प्लॉट पे सिर्फ मकानात भी बने हैं तो वो भी आधे में बने, आधा तो हमारे यहाँ के जो नेतागण थे उन्होंने आधा ज़मीन को जो है गमनी करवा दिया, लोगों से लुटाई हो गया। वहाँ पे जो है उसको हॉस्पिटल का जो 2 एकड़ ज़मीन था उसको काट करके आधा 1 ही एकड़ के अंदर में बाउंड्री कर दिया, 1 एकड़ को ऐसे छोड़ दिया। तो उस हॉस्पिटल के अंदर में ना आपको दवा मिलेगा, ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगा, किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलेगा। आप आ जाइए स्कूलों के बारे में तो अल्ता कमलपुर ग्राम पंचायत है जिसके अंदर में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सब है जो हमारे पूर्वजों ने दिया था। लेकिन आज वहाँ पे सिर्फ खिचड़ी के नाम पे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, और खिचड़ी खा के वो भी खिचड़ी में भी दाल मिला के नमक और रोटी के हिसाब से काम होता है। पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है कि 2000 से हम नहीं समझते, 2000 ईस्वी से लेकर आज तक में एक भी कोई IAS तो छोड़िए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई भी महकमे में गया हुआ कोई इंसान आपको नहीं दिखेगा। हर स्तर पे जो कहते हैं ना कि विकास, तो विकास का तो सत्यानाश हो चुका है यहाँ पे। अब लोगों के जहाँ जो प्रॉब्लम्स आए ये लॉकडाउन के दौर पे, हमारे यहाँ की सरकार कुछ नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। यहाँ तक कि जो ट्रेनें चलती थी तो ये ले जाते हैं चाहे तो कटिहार या नहीं तो सिलीगुड़ी, यहाँ किशनगंज में स्टॉपेजेस थे, सब सारे के सारे बंद कर दिए उन्होंने, जानबूझ के कि इन लोगों को तकलीफ दो, तंग करो। आज हम लोगों पे सर्वेलेंस रखा गया है, एक आदमी को जो चुन चुन के देखा जा रहा है। अच्छा, ये फल्ला साहब, आप पॉइंट पे हैं, आपको हर तरह से जो है प्रताड़ित किया जाएगा। हमको उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार है वो और भी जालिम होगी अगर हम लोग MIM को अपने इस राज्य इसमें नहीं ले जा पाए। हमने गठबंधन के नाम पर वोट डाला,
लेकिन उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वो अपना वोट हमसे लिया और वो वोट लेने के बाद मोदी के गोद में जाके बैठ गया। इससे अब देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, सर्वे 1952 में हुआ, लेकिन अब तक कोई काम हमारे लिए नहीं किया है। MI पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमारे हक में किया, और वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है बल्कि दलित तबकाओं को लेके जो खुश बेहाल हैं, बल्कि मजदूरों को भी साथ लेकर के उन्होंने अपनी बात की है। सीमांचल जो पूरे हिंदुस्तान में बदहाली है, उनके बारे में पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज़ उठाए हैं तो यही असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए हम अब ना किसी के बहकाव में आएंगे, हम सिर्फ MIM पार्टी को जिताएंगे इंशाअल्लाह। MIM पार्टी कोचा धामन से नहीं, एक दिन पूरे बिहार से जीतकर पटना के असेंबली में जाएंगे और वहाँ हम लोगों की आवाज़ को एक दिन जरूर उठाएंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान अगर हिंदू 10,000 मरा है तो मुसलमान 40,000 मरा है। जब हिंदुस्तान को आजाद किया, आज वो कहता है कि मुसलमान का कुछ नहीं है। अरे मर जाएंगे, मर जाएंगे। आपने यहाँ के लोगों से जाना कि इनकी क्या सोच है। यहाँ से इनके मुताबिक यहाँ से MIM निकल रही है। इन्होंने सुशासन की सरकार को नकार दिया और जदयू को उल्टे में इन्होंने वोट कटवा कहा।